अव्यक्त बाप दादा का अमूल्य विशेष रत्न बनने की, सदा हर दिन उत्साह से उत्सव मनाने की, सदा स्वस्थिति और सेवा की उन्नति में बैलेंस रख परमात्मा की ब्लेसिंग्स के अधिकारी आत्मा बनने की, सदा परिस्थिति को सहज पार करने की, अचल अडोल महावीर आत्मा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मूल्य से शिक्षाएं। जितना शिक्षाओं को धारण कर संपूर्ण बनते जाएंगे, उतना संपन्नता के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे, उतना सर्व झमेलों से मुक्त रहने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। संगम युग में सागर परमात्मा आत्मा रूपी गंगाओं से अलग नहीं और ना आत्मा रूपी गंगाएं सागर परमात्मा से अलग हैं। आत्मा रूपी नदियों का सागर परमात्मा के स्नेह में समाने का मेला इस समय होता है। चूँकि इस मेले में सर्वशक्तिमान परमात्मा का संग होता है, तो जो उनके संग रहते हैं वे सर्व तरह के झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा के मेले का अनुभव करने के लिए समान स्थिति चाहिए, देह के भान से परे की अव्यक्त स्थिति चाहिए। जो सदा परमात्मा स्नेह में समाये हुए रहते हैं, वे परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलते हैं, संपूर्ण और संपन्न बन उसकी प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। परमात्मा संग मेले का अनुभव करने वाली आत्माएं उनसे सर्व तरह की प्राप्तियों से भरपूर होने वालों को विनाशी थोड़े समय के प्रारब्ध की कोई इच्छा नहीं रहती है। दुनियावी इच्छाओं से वे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ संकल्प में एक बार मिलता है। अगर सदा एक परमपिता परमात्मा के श्रेष्ठ संग में रहेंगे तो परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि हम आत्माएं होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। संगम युग में निरंतर सत्य परमात्मा का संग है, इसलिए पूरा ही संगम युग उत्सव का युग है। परमात्मा का संग कभी भी उमंग उत्साह कम होने नहीं देता, इसलिए अविनाशी परमात्मा संग निरंतर खुशियाँ हैं, निरंतर नवीनता है और निरंतर सेलिब्रेशन है, अर्थात उत्सव है। पूरा संगम युग मीठे परमात्मा बड़ी रमणीकता से पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, मिलन मनाते हैं, उमंग उत्साह भरते रहते हैं, ऊंचे स्वमानों की स्मृति दिलाकर ऊंचा सोचना बोलना कर्म करना सिखाते हैं। संगम युग में हर दिन होली है, अर्थात हर दिन जो हुआ उसे बीती को बीती कर पवित्रता का कदम संपूर्ण पवित्रता की तरफ बढ़ाते हुए परमात्मा के रंग में रंगते जाना है। हर दिन रक्षाबंधन है, अर्थात पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाते रहना है और औरों को भी राखी का रहस्य बताते रहना है। हर दिन दिवाली है, अर्थात आत्मा की ज्योत जगती जाती है, जागृति आती जाती है। स्वधर्म और स्वरूप में रहते हुए आत्म अभिमानी अर्थात स्मृति स्वरूप बनने की मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। औरों की ज्योत भी जगाते जा रहे हैं। हर दिन नवरात्रे हैं, हर दिन सूक्ष्म रावण की समाप्ति का प्रयास चलता रहता है। सच्ची विजयदशमी की ओर उमंग उत्साह से बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन नया दिन है, इसलिए हर दिन नया साल है। त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा संगम युग का हर दिन सेलिब्रेशन है। ऊंची शिक्षाएं और ऊंची पालना देकर आत्माओं को रूहानी डायमंड बना रहे हैं। अवतरित हो कर कौड़ी समान आत्माओं को भी हीरे तुल्य बना रहे हैं। इसलिए चेक भी करते रहते हैं कि हम कहाँ तक बन रहे हैं। संगम युग में ही वंडरफुल विचित्र जयंती होती है, क्योंकि यहाँ देहधारी की नहीं बल्कि निराकार ज्योति बिंदु रूप की जयंती होती है। अशरीरी परम आत्मा की शिव जयंती बाप और बच्चों के साथ साथ होती है, क्योंकि शिव परमात्मा के आने से हम आत्माओं को भी ब्राह्मण के रूप में नया जन्म होता है, जिसे उमंग उत्साह से मनाते हैं। अविनाशी उमंग उत्साह से सदा भरपूर रखते हैं, इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं, जिसका हर दिन ही उत्साह से संपन्न है, अर्थात उत्सव है। निराकार परमात्मा एक है, इसलिए अनेकता में भी एकता लाने की क्षमता रखते हैं। उनकी यूनिवर्सिटी में आने वाली आत्माएं अनेक देश, अनेक भाषा, अनेक रंग रूप वाली होते हुए भी एक है, क्योंकि एक निराकार परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलते हैं। भिन्न भिन्न होते हुए भी सभी के
मन की भाषा और शब्द एक मेरा बाबा ही है। समझ देते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है, इसलिए उम्मीद रखते हैं कि ये कभी भी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम हो जाता है तो संकल्प बोल सब बदल जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। होना तो चाहिए, हो जाएगा। इस सदा उमंग उत्साह वाले फलक से कहेंगे कि ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए, लेकिन जो कमज़ोर हो जाते हैं वो कहते हैं होना तो चाहिए या हो जाएगा। ऊंची मंजिल है, सत्य परमात्मा साथ है, इसलिए उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ध्यान खिंचवाते मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि कभी भी क्यों क्या के प्रश्नों में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि ये व्यर्थ के घेरे में ले जाकर उमंग उत्साह के प्रेशर को बिल्कुल कम कर देते हैं। समझ देते हैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कमज़ोर शब्द की एंट्री नहीं है, इसलिए वाई ने कहकर वाह वाह कर सदा ही उमंग उत्साह में रहना है। समझ देते हैं कि छोटी बात या परिस्थिति भी बड़ी तब लगती है जब श्रीमत के विपरीत जाकर हम ये क्यों ये क्या के प्रश्नों में उलझ जाते हैं। श्रीमत कहती है सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ ऊंची स्थिति में रहकर शुभ भावना शुभकामना से परिस्थितियों को पार करो। उड़ती कला की स्थिति में रहेंगे तो बड़ी परिस्थिति भी छोटा सा खिलौना अनुभव होगा। वाई शब्द की जगह मीठे परमात्मा कहते हैं कि फ्लाई शब्द यूज़ करो। वाई वाई हाय हाय करा देता है, इसलिए इससे दूर रहो। समझ देते हैं मीठे परमात्मा हर समय ही कहना है कि हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का नहीं है, परंतु बाप दादा देखते हैं कि जब उमंग उत्साह कम हो जाता है तो कहना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है। इसे ही बाप दादा हाय हाय करना कहते हैं। समझ देते हैं बाप दादा कि जब कभी हाय हाय का दृश्य आए तो वाह वाह करो, तो नज़ारा ही बदल जाएगा और हम भी बदल जाएंगे। दूसरों को जो पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हैं वो खुद को भी कराने की समझ देते हैं। समझ देते हैं कि कोई भी नकारात्मक परिस्थिति अगर आए तो अपने को स्टूडेंट बनाकर खुद ही टीचर बनकर ये कोर्स खुद को कराना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की हर व्यक्ति को हर बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो और सोचो तो कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना, बोलना, करना। समझ देते हैं कि न नेगेटिव सोचो, न देखो, न बोलो, न करो। साइलेंस की शक्ति से नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की समझ दे रहे हैं। समझ देते हैं कि इतने पॉजिटिव हो जाओ जो नेगेटिव आपको टच भी ना कर सके, कभी आए भी तो सेकंड में परिवर्तन हो जाए। समझ देते हैं कि परिवर्तन समझ देते हैं ऐसा करो कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचकर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो। समझ देते हैं कि मन और बुद्धि को तीव्र गति का यंत्र बना दो ताकि वो सदा पॉजिटिव ही सोचे। क्विक स्पीड का परिवर्तन होना ही तो ब्राह्मण जीवन का मज़ा और मौज है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि जीना है तो ऐसे मौज में जियो। जो हम औरों को बताते हैं या करने को कहते हैं, मीठे परमात्मा कहते हैं कि वो पहले खुद करो। जैसे राजयोग जीने की कला है, औरों को कहते हैं तो खुद भी राजयोगी बन उमंग उत्साह से उत्सव मनाते हुए मौज में रहना चाहिए। मन भी मौज में हो, तन भी मौज में हो तो संबंध संपर्क भी मौज में हो। जो कहते हैं कि संबंध संपर्क में मौज में नहीं रह पाते हैं, उन्हें बाप दादा समझ देते हैं कि संबंध संपर्क ही तो हमारी स्थिति के पेपर हैं। उनसे हमें भागना नहीं है, बल्कि बाप के सदा पास रहकर ऐसे पेपरों में फुल पास होना है। समझ देते हैं कि बाप के पास जो नहीं रहते हैं वे पास नहीं होते हैं। संगम युग में सेवाधारी होकर रहना है, फिर भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। सब प्रकार की सेवा करनी है हमें। जो अभी संगम युग में जितना तन मन धन संपर्क से सेवा करते हैं उतने ही वहाँ सेवाधारी मिलेंगे। प्रकृति के पांचों तत्व भी सेवाधारी बनेंगे। किसी भी प्रकार की सेवा हो उसका प्रत्यक्ष फल बाप के स्नेह, सहयोग, खुशी, शक्ति
और खजानों के रूप में तुरंत मिलता है। समझ देते हैं कि भविष्य के राज्य अधिकारी से भी अभी संगम युग का सेवाधारी जीवन अति श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा का साथ है और सारी समझ भी है। बाप और बच्चों का चैतन्य में साथ कल्प में एक बार ही होता है। किसी भी तरह की हलचल हमें परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। समझ देते मीठे परमात्मा की हलचल को देखकर हलचल में नहीं आओ। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, लेकिन वर्तमान में छिपे हुए उज्जवल भविष्य को देखो। समझ देते हैं कि नाजुक परिस्थितियों को टीचर समझो और जो पाठ पढ़ाती हैं उस पाठ को ज़रूर पढ़ो। इसी ही कहते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। माया द्वारा परिस्थितियाँ नए नए रूप में आएंगी। अब तक माया बहुरूपी, अंत तक माया बहुरूपीपन बहुरूप दिखाएगी। जैसी हमारी स्थिति होगी वैसी परिस्थिति बनाकर आएगी। अलबेले हैं तो अलबेली परिस्थिति के रूप में आएगी, मूड ऑफ है तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में आएगी। ये परमात्मा पहले ही स्पष्ट कर रहे हैं। माया को देखने के लिए, उससे प्रभाव मुक्त रहने के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। संगठन में रहने के लिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि एडजस्ट करने की, समाने की शक्ति को यूज़ करो तो ये शक्ति सदा के लिए विजय बना देगी। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों के साथ बच्चा बनकर, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाते थे, ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि एडजस्ट होना सीखो। चाहे बेगरी लाइफ हो, चाहे साधनों की लाइफ हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टेंस के अंदर अकेले हो या कंपनी में हो, अपने आप को एडजस्ट करना सीखो और खुशी खुशी से होना सीखो। ये है ब्राह्मण जीवन। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि अगर संगठन में घमसान है तो बाहर मुक्ता से अंतर्मुख में चले जाओ, तो संगठन में भी अकेले हैं, एक परमात्मा की याद में है। अकेला कमरा मिले तो भी मौज, 10 के बीच में भी सोना हो तो मौज में सो। ऐसे एडजस्ट करने की शक्ति हम आत्माओं में होनी चाहिए। समझ देते हैं कि समय तो बदलता रहता है, बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होनी है, सब तरफ इकट्ठी होनी है, लेकिन हमारी नेचर नाजुक नहीं हो, ये ध्यान रखना है। थोड़ी सी बात में हम डिस्टर्ब ना हो जाएं। जैसा समय वैसा एडजस्ट होने का अभ्यास हमें अभी से करना है, क्योंकि आगे चलकर ये अभ्यास बहुत काम में आएगा। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि हमारे पेपर नाजुक परिस्थितियों में होने हैं, आराम के समय पर नहीं होने हैं। इसलिए जितना अभी से अपने में एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। चारों ओर की नाजुक परिस्थितियों के बीच में पेपर देना है, इसलिए सर्वशक्तिमान परमात्मा समझते रहे हैं कि अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरी नेचर ये है, मेरी आदत ही ऐसी है, ऐसे बोल नहीं बोलने हैं, नाजुक नहीं बनना है बल्कि सशक्त बनना है। समझते रहे हैं मीठे परमात्मा कि बेगरी लाइफ भी आनी है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सभी स्थान हिलने हैं, सभी आधार टूटने हैं। इसलिए अभी से एक बात को ही आधार बना लो। साधना को महत्व देना है, साधनों में नहीं खोना है, क्योंकि आखिरी साधन तो काम करना बंद कर देंगे, साधना ही काम आएगी। इसलिए एक बाप दूसरा न कोई की साधना से निर्भय और शक्तिशाली बन सर्व तरह की नाजुक परिस्थितियों को खुशी खुशी पार करना है और पास विद ऑनर बनना है। ओम शांति।